हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश सर आज आपको बताऊंगा टीसीपी और यूडीपी में अंतर। डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों क्या होते हैं, नेटवर्क लेयर पर कार्य करते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी ने यूडीपी। अब इन दोनों में हम क्या बताएंगे डिफरेंस। देखिए, ये रिलायबिलिटी होती है, मतलब विश्वसनीयता रखती है। टीसीपी क्या करती है, विश्वसनीयता रखती है, और यूडीपी विश्वसनीयता नहीं रखती। किसकी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब ये प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स मीन्स क्या होते हैं, नियम, मतलब किस नियम पे ये डेटा को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। तो रिलायबिलिटी में अब हम आपको बताते हैं ये टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, यूडीपी में अंतर। ये क्या रिलायबिलिटी इसकी होती है, ये क्या होती है रिलायबल, मतलब ये डेटा को भेजने की क्या लेता है, गारंटी। ठीक है, ये गारंटी लेता है कि डेटा आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स होता है कि यदि आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई और आपका डेटा क्या हो गया, या फिर जो भी डेटा ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन आपका टूट गया। ट्रांसमिशन टूटने पे क्या होता है, यह कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपका कनेक्शन फिर से आएगा, ये ऑटोमेटिक उस डेटा को रीजनरेट करके जो भी वो होगा रिसीवर उसके पास पहुंचा देगा। ठीक है, मतलब रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है, ये विश्वसनीयता दिखाता है कि ये गारंटी लेता है कि आपको डेटा ट्रांसफ़र करेगा। यह कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और यूडीपी क्या होता है, ये गारंटी नहीं लेता। ये गारंटी क्या करता है, नहीं लेता। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, ये कनेक्शन कनेक्शन लेस होता है। मतलब यदि आप डेटा भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं यूडीपी के माध्यम से, तो क्या करेगा, अगर आप भेजिए कनेक्शन टूट गया बीच में, तो क्या करेगा, डेटा आपका लॉस हो जाएगा और करप्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, अगर डेटा आप भेजे हैं तो लॉस नहीं होगा, पुनः जैसे ही कनेक्शन आएगा वो उस डेटा को क्या करेगा, वो रीजनरेट करके उसको फिर से फॉरवर्ड कर देगा। ये रिलायबिलिटी दिखाता है, ये रिलायबिलिटी नहीं दिखाता है। ठीक है, ये डेटा को भेजने की गारंटी लेता है, डेटा को भेजने की गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, यह भी भेजता है, यह भी भेजता है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं होती, इसमें गारंटी होती है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और ये कनेक्शन लेस होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग के बारे में बताएंगे, जो आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक तो हो गया रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में ये गारंटी लेता है या नहीं लेता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है या कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, ऑर्डर की बात करें, जैसे हम दो मैसेज भेज दिए। ठीक है, कोई दो मैसेज भेज दिए, दो मैसेज भेज दीजिए, मान लीजिए दो मैसेज, या ठीक है, सेंड टू मैसेज एट ए टाइम। अगर एक समय में दो मैसेज हम भेजते हैं तो क्या करेगा, ये ऑर्डर, मतलब पहले जो भी हम डेटा, जो भी मैसेज हम पहला भेजेंगे उसको पहली बार भेजेगा, फिर जो दूसरा मैसेज भेजेंगे उसको दूसरी बार भेजेगा। इसमें नो ऑर्डर होता है। जैसे अगर हम पहला मैसेज भेजें और दूसरा मैसेज भेजें, तो क्या करेगा, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, वो दूसरा भी आगे भेज सकता है और पहला भी आगे भेज सकता है। ये नो ऑर्डर्ड होता है, ये ऑर्डर्ड होता है, मतलब जो भी आप सीक्वेंस में जो भी डेटा आप भेजेंगे उसको सीक्वेंस में भेजेगा। ठीक है, ऑर्डर में भेजेगा। और स्पीड टीसीपी है। ठीक है, गारंटी भी लेता है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो इसकी स्पीड जाहिर सी बात है, अगर ये क्या कहते हैं डेटा कनेक्शन टूट जाता है तो डेटा को जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद डेटा भेजेगा। या फिर उसमें एरर भी चेक करता है, सॉरी एक तो इसमें और क्या, चेकिंग एरर। ठीक है, ये नो चेकिंग एरर। ठीक है, ये डेटा, जो भी आप डेटा भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं, अगर उस डेटा या मैसेज में कोई एरर है तो उस एरर को क्या करेगा, चेक करेगा, और चेक करके उसको क्या करेगा, सॉल्व कर देता है। यूडीपी क्या करता है, कोई एरर नहीं चेकिंग करेगा, जैसे ही आप डेटा भेजेंगे वैसे डेटा को भेज देगा। अगर कनेक्शन है
तो पहुंचा देगा। अगर कनेक्शन टूट जाता है तो गारंटी नहीं लेता, वो आपका कहीं पे भी लॉस हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2-3 मैसेज 4 मैसेज कंटिन्यू भेजते हैं तो क्या करेगा, टीसीपी सीक्वेंस में भेजेगा सबको, वन बाय करके, मतलब जैसे आप पहला भेजें पहले को चेक करेगा, फिर भेजिएगा, दूसरा भेजें दूसरे को चेक करेगा, दूसरा भेजेगा, तीसरा भेजें तीसरे को चेक करके भेजेगा, ठीक है। अगर आप तीनों भेजें, अब इसमें क्या होता है कि आप 3 तो भेजें, तीनों को क्या करेगा, डायरेक्टली भेज देगा, कोई उसका वो गारंटी नहीं लेगा, ना चेकिंग करेगा ना कुछ करेगा, ठीक है। स्पीड क्या है इसकी स्पीड स्लोअर होती है, इसकी स्पीड स्लोअर होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि ये इतने सारे वर्क करता है, चेक करता है, एरर चेक करता है, फिर मतलब सारा चेकिंग करता है, चेकिंग करने के बाद डेटा को सेंड करता है। और ये क्या करता है, कुछ नहीं चेकिंग करेगा, तो इसकी स्पीड जाहिर सी बात फास्ट होगी, ठीक है। ओके, बस आज इसके लिए इतना है। यह डेटा को सेगमेंट के रूप में भेजती है तथा यूडीपी डेटा को डेटाग्राम के रूप में भेजती है। इसके एग्जांपल हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ईमेल जो भी आपका भेजा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा ही भेजा जाता है, ठीक है। और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, यह फाइल्स को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। और अब देखिए यूडीपी में क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या है, DNS डोमेन नेम सिस्टम जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, TFTP, ठीक है, ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और गेम्स इत्यादि, ठीक है। ओके, थैंक यू।